हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमुख केमिकल फॉर्मूले जो बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वो केमिकल फॉर्मूले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सभी को लिया हुआ है और एसएससी और टीसीएस द्वारा दोस्तों पूछे गए सभी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं के बेस पर दोस्तों वीडियो तैयार की गई है और सभी फॉर्मूले दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम अपनी इस नई वीडियो पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिप्सम की। दोस्तों जो जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों वह क्या होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों वह क्या होता है। अगर हम बात करें दोस्तों CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट दोस्तों, अगर हम दोस्तों इसमें 2 बाल्टी पानी मिला दें, कहने का मतलब है दोस्तों 2H2O का मतलब हो जाएगा दोस्तों 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं दोस्तों हम एटम। मॉलिक्यूल का मतलब होता है दोस्तों अणु जो कि स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जबकि जो हमारा एटम होता है इसे बोलते हैं दोस्तों हम परमाणु। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। आपको बस इतना सिंपल वे में समझना है। अगर हम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट में अगर हम 2 बाल्टी पानी मिला दें, यानी 2H2O का मतलब हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इतना आपको याद रखना है। 2 बाल्टी हमने इसमें मान लीजिए पानी मिला दिया। अगर दोस्तों हम पानी को क्या हम अगर किसी भी चीज को हीट करेंगे तो उसमें से पानी निकल जाता है, सभी को पता है। अगर हम किसी भी चीज को हीट करेंगे, हमने इसको हीट किया 110 डिग्री सेल्सियस पर और इसमें से दोस्तों पानी उड़ गया। CaSO4 तो उतना ही रहा, लेकिन इसमें से दोस्तों पानी उड़ गया। कितना उड़ गया दोस्तों? इसमें केवल हाफ H2O पानी बचा 110 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर। और दोस्तों यही हमारा हाफ H2O जो हमें मिला है लास्ट में, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लास्ट में जो मिला है CaSO4 डॉट हाफ H2O को बोलते हैं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 प्लस 2H2O को बोलते हैं दोस्तों हम जिप्सम। इन दोनों में दोस्तों अंतर है। जिप्सम का दोस्तों यह हो जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों यह हो जाएगा। अब दोस्तों एसएससी कहाँ कंफ्यूज हमें करती है। देखिए एसएससी सीजीएल ने 2022 में प्रश्न पूछा कि निम्न में से जो है कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अब बच्चे यहाँ पर घूम गए। अब आप ही बताइए, मैंने भी ये बताया है, आप इसको कैसे लगाएंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 2 की गुणा करनी है दोस्तों, इसमें 2 की। ठीक है, अगर आप 2 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 2CaSO4 मिलेगा। ठीक है, 2CaSO4 मिलेगा। और 1/2 में अगर 2 की गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? बस 2H2O डॉट 2H2O। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2CaSO4 डॉट H2O। यही हमारा क्या हो जाएगा फिर? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो एसएससी ने दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज किया था। अब दोस्तों हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट में अगर आप देखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम में दोस्तों एक वर्ड आ रहा है सम। सम और सम संख्या स्टार्ट होती है हमारी 2 से। 2 4 6 8 ये हमारी सम संख्या होती है। और स्टार्ट कितने से होती है दोस्तों? हमारी 2 से होती है। इतना समझ में आ गया आपको? इसमें दोस्तों जो हमारा वाटर है, वाटर के साथ दोस्तों हमारा क्या लग रहा है? 2। पहली सम संख्या जो होती है 2 वह हमारे साथ इसके वाटर के साथ अटैच है 2। तो यही हमारी ट्रिक है। सम अगर आ जाए तो वाटर के साथ 2 लगा देना। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए तो दोस्तों हाफ H2O इसमें आपको देखने को मिलेगा। यही दोस्तों इसकी सिंपल ट्रिक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले अपने केमिकल फॉर्मूले पर। अगला है दोस्तों हमारा धोने का सोडा। धोने का सोडा दोस्तों इसे बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। एक होता है दोस्तों खाने का सोडा जिसे बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको भी दोस्तों मैं ट्रिक के माध्यम से आपको आगे कराऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धोने के सोडे के बारे में। दोस्तों यह होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। 10H2O का मतलब हो गया दोस्तों 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं 10 बाल्टी पानी। 10 बाल्टी पानी। अब आप ही बताइए दोस्तों मुझे, धोने का सोडा है दोस्तों। ठीक है, और धोने के लिए दोस्तों 1 बाल्टी पानी से काम नहीं चलेगा। कम से कम हमें अगर कपड़े भी धोने होते हैं तो हमें पानी चाहिए ज्यादा। तो कम से कम हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक को हम कैसे समझेंगे। नहाने धोने को 10 बाल्टी पानी चाहिए। देखिए नहाने से हो जाएगा हमारा, जैसे मैं Na वर्ड को लूँ यहाँ, Na को लूँ तो Na से हो जाएगा हमारा नहाना। CO से हो जाएगा को, नहाने धोने को। ठीक है, और 10H2O से हो जाएगा हमारा 10 बाल्टी H2O, यानी 10 बाल्टी पानी चाहिए नहाने धोने को। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप नहाएंगे धोएंगे कपड़े भी धोएंगे तो कम से कम आपको 10 बाल्टी पानी चाहिए। यही दोस्तों इसकी सिंपल ट्रिक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा खाने का सोडा। दोस्तों खाने के सोडे में बस बीच में आपको H मिल जाएगा, NaHCO3। देखिए इसको बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दोस्तों हम बोलते हैं। आपके दोस्तों कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, कोई रिलेटिव आया आपके घर पर। जैसे ही वो घर में आएगा आपसे बोलेगा हाय,
ठीक है। बीच में बस आपको इतनी ट्रिक याद रखनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आपको कैसे याद रखनी है, आएगा तो हाई बोलेगा, हाई से हो जाएगा दोस्तों हमारा हाइड्रोजन। और जाते टाइम दोस्तों खाना खा के, यानी आते टाइम हाई बोल दिया, हाई से हाइड्रोजन हो जाएगा, खाना खा लिया उसने, ठीक है। और जाते टाइम दोस्तों क्या बोलेगा, बाय, ठीक है, बाय से हो जाएगा दोस्तों हमारा बाइकार्बोनेट, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बेकिंग, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं दोस्तों हम इसे, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बाय से बेकिंग हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बाय करके कार में बैठ जाएंगे, ठीक है, बाय करके कार में बैठ जाएंगे। यह दोस्तों इसकी ट्रिक है, हाय बाय, बस आपको ऐसे याद रखना है। आगे चले दोस्तों, इसके यूज की बात करें दोस्तों, धोने के सोडा की, धोने के सोडा के दोस्तों कई जगह हम यूज कर सकते हैं, कपड़े धोने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्र में, साबुन बनाने में, सॉफ्ट जल को, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कठोर जल को सॉफ्ट करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त कराने के लिए नहीं किया जाता। किसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों, धोने के सोडे का। आगे बात करें दोस्तों, इसे हम वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा बुझा हुआ चूना, हम कह सकते हैं कॉस्टिक लाइम। दोस्तों एक CaO होता है, CaO, CaO इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। और अन्य नाम तो दोस्तों इसका है CaO प्लस H2O, इसे बोलते हैं दोस्तों हम CaO को चूना, ठीक है। और एक बोलते हैं इसे बिना बुझा हुआ चूना, और एक बोलते हैं दोस्तों इसे क्विक लाइम। अगर दोस्तों हम इसमें पानी मिला दें, अगर हम इसमें पानी मिला दें तो यह बन जाएगा दोस्तों हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों हम इसे कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। देखिए बुझा हुआ चूना है, कोई भी बुझा हुआ आदमी होता है, बुझा हुआ आदमी कौन मिलेगा, जो बीमार होता है, ठीक है। और बीमार आदमी कहाँ जाता रहता है बार बार दोस्तों, OH से हो जाएगा दोस्तों हमारा हॉस्पिटल, OH से हो जाएगा दोस्तों हमारा हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में जाएगा दोस्तों, CA से हो जाएगा हमारा काशीराम। काशीराम दोस्तों एक हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गौतम बुद्ध नगर में, तो उसी से दोस्तों मैंने ट्रिक ली है। तो बुझा हुआ आदमी काशीराम हॉस्पिटल जाएगा, CA से काशीराम, OH से हो जाएगा दोस्तों हमारा, OH से हो जाएगा दोस्तों हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। या आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका अगर आपको रिलेट कर सकते हैं इसको ट्रिक से, ORS का घोल लेता है बुझा हुआ आदमी, बुझ क्यों गया, क्योंकि उसके लूज मोशन हो रहे हैं, और लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की उसे दोस्तों सलाह दी, और ORS के घोल दिए। तो OH से कहीं ना कहीं आप रिलेट रख सकते हैं ORS, ठीक है। आगे चले दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं दोस्तों विरंजक चूर्ण। इसका है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना जो हमें अभी लास्ट में प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने में अगर हम पानी मिला दें तो हमें बुझा हुआ चूना मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों क्लोरीन मिला दे, क्लोरीन मिला दे दोस्तों, तो क्या होता है, पानी अलग हो जाता है दोस्तों, पानी अलग हो जाता है, और हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों हमको मिल जाता है, ठीक है। बुझा चूना इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था। इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी दोस्तों हम कहते हैं, इसे हम चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका उपयोग हॉस्पिटल में साफ सफाई और पुराने आभूषणों को साफ करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों अन्य केमिकल फॉर्मूले की, अगला है दोस्तों हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या संगमरमर। संगमरमर दोस्तों पत्थर की बात करें, ताजमहल में दोस्तों इसका यूज हुआ है। और कायांतरित चट्टान का दोस्तों यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं, कायांतरित चट्टान में दोस्तों संगमरमर हमको मिलेगा देखने को, क्योंकि चट्टान भी कई प्रकार की होती है दोस्तों, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो कायांतरित चट्टान का रूप है कौन सा, संगमरमर। तो किसमें यूज हुआ है दोस्तों, ताजमहल बनाने में। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा हमारा चूना पत्थर, हम कह देंगे संगमरमर। तो सभी चट्टानों में पाया जाता है लगभग ये। और समुद्र जीव जैसे घोंगा, सीप आदि, इनके जो कवच बने हुए होते हैं दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा फिटकरी। फिटकरी का है दोस्तों K2SO4.Al2.SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसका अगर हम बात करें पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका दोस्तों रासायनिक नेम है। इसको दोस्तों हम कैसे याद करेंगे, दोस्तों फिटकरी का काम होता है जल को शुद्ध करना। अगर हम दोस्तों जल का यूज अगर पानी पीने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जल को शुद्ध कर रहे हैं पानी पीने के लिए, तो दोस्तों पानी तो दोस्तों कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा जीवन है, और थोड़े बहुत पानी से हमारा काम नहीं चलेगा। कम से कम हमें दोस्तों 24 बाल्टी पानी हमें शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। 24 बाल्टी पानी हमें शुद्ध करना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे हमें शुद्ध पानी ही पीना होगा, तब जाकर हम स्वस्थ रहेंगे। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं 24 को, लास्ट में जो 24 H2O का मतलब हो गया 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 24 से देसी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि मैं 24 बाल्टी पानी, ठीक है। 24 बाल्टी पानी आपको अगर मिल जाए किसी भी केमिकल फॉर्मूले में, तो आप आइडिया लगा लेना कि फिटकरी का सूत्र है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा नीला थोता। नीला थोता को दोस्तों बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है।
कॉपर सल्फेट। एक दोस्तों मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4 शुरू में पढ़ाया था। यह है दोस्तों कॉपर सल्फेट .5H2O। तो कॉपर सल्फेट में दोस्तों मैंने शुरू में CaSO4 डॉट प्लस 2H2O मिलवाया था, तो हमको क्या मिला था दोस्तों, जिप्सम। जिप्सम में बढ़ा रहा था एक सम, ठीक है, तो सम से हमने ले लिया था दोस्तों क्या, 2। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों कॉपर सल्फेट में दोस्तों इसमें सम नहीं आ रहा है, सम नहीं आ रहा है, तो हम कोई विषम संख्या ले लेंगे, तो हमने 5 ले लिया यहाँ पर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, CuSO4.5H2O, 5H2O सम नहीं है इसलिए हमने विषम को ले लिया, ठीक है। इसका यूज जो दोस्तों हम करते हैं कृषि में कवक को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग दोस्तों स्विमिंग पूल में जो हमारा एल्गीसाइड होता है ना दोस्तों, उसके रूप में किया जाता है। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में काई वगैरह जम जाती है दोस्तों, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए, या कवक वगैरह जो हमारी होती है कृषि में कवक के जो मारने के लिए, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, नीले थोथे का। स्विमिंग पूल में करते हैं और कवक को मारने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नीले थोथे का, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा लाफिंग गैस, जिसे हम बोलते हैं N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों N2O से मतलब हो जाएगा हमारा नौटंकी लोग, N2O से हमारा हो जाएगा नौटंकी लोग, और नौटंकी लोग जो है दोस्तों हंसाने का काम करते हैं दूसरे लोगों को, ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, N2O मतलब नौटंकी लोग हंसाने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड भी। अगला है दोस्तों हमारा HGS, ठीक है, सिंदूर, यानी Hg का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा मरकरी, मरकरी, ठीक है, HGS। अब दोस्तों H से हो जाएगा दोस्तों हमारा हस्बैंड, और S से हो जाएगा स्त्री। स्त्री जो है हमेशा अपने हस्बैंड के लिए सिंदूर लगाती है, आपको बस ऐसे याद रखना है। स्त्री अपना जो सिंदूर लगाती है सिर में, हमेशा हस्बैंड के लिए लगाती है, आपको बस ऐसी ट्रिक याद रखनी है। इसको क्या बोलेंगे हम, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला दोस्तों हमारा जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। जल गैस दोस्तों देखिए CO और CO दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। जल गैस में दोस्तों हम H2 ऐड कर देंगे, प्रोड्यूसर गैस में दोस्तों हम N2 ऐड कर देंगे। इतना दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों इसे CO को। कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को हम बोलते हैं जल गैस। इसे ब्लू वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू वाटर गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और प्रोड्यूसर गैस की दोस्तों अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर गैस दोस्तों जैसे यह जो कोयला आदि से उत्पन्न जो गैस होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसमें दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड में हमको मिलेगा दोस्तों N2 देखने को, N2 देखने दोस्तों इसमें हमको मिलेगा। अगला दोस्तों हमारा मिथेन। मिथेन को दोस्तों हम बोलते हैं CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा भारी जल, जिसे हम बोलते हैं D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका यूज जो होता है, भारी जल का यूज होता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसकी दोस्तों ट्रिक है दोनों की, मैं कैसे याद कराऊंगा आप देख सकते हैं। देखिए जो CH से हो जाएगा हमारा छी, जैसे हम कहते हैं ना गोबर को देखकर जो व्यक्ति है, गोबर को देखकर व्यक्ति क्या करता है, छी, ठीक है, छींक मारता है, छी बोलता है, और बोलेगा मर गए, बोलेगा मर गए। किसको देख करके, गोबर को। कोई भी शहरी आदमी होगा गोबर को देख करके बोलेगा छी कितनी बुरी बदबू आ रही है, मर गए। तो मरने से हो जाएगा दोस्तों हमारा मार्स, और ठीक है गोबर ऑलरेडी मैंने ले लिया, किसे देखकर मर गए, गोबर को देखकर, मरने से मार्स, तो कैसे बोलेंगे, छी, याद रहेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा भारी जल। देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं D2O, इसका यूज मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए भारी जल को लेके आदमी, भारी जल को लेके आदमी मंदा चलता है। जब भी हम मनुष्य के ऊपर भारी जल रख देंगे, जब भी हम मनुष्य के ऊपर भारी जल रख देंगे, तो कोई भी भारी वस्तु रखने पर मनुष्य मंदा चलता है, आपको ऐसे याद रखना है। भारी जल, ठीक है, भारी जल को लेकर आदमी मंदा, तो मंदा से हो जाएगा दोस्तों मंदक के रूप में इसका यूज होता है, चलता है, और देरी से, देरी से आता है। जब मंदा चलेगा तो आपको पता है देरी से आएगा, तो देरी से हो जाएगा दोस्तों हमारा ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम मतलब देरी से, याद रहेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम क्लोरोफॉर्म की। दोस्तों क्लोरोफॉर्म को बोलते हैं हम CHCl3। देखिए 1831 में इसे पहली बार तैयार किया गया था, 1947 में पहली बार जेम्स यंग सिम्पसन द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसके लिए दोस्तों, बेहोश की दवाई के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, जेम्स यंग सिम्पसन द्वारा जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, क्लोरोफॉर्म का। अब इसको दोस्तों हम कैसे याद रखेंगे, दोस्तों एक फॉर्म होता है, किसका फॉर्म होता है दोस्तों, CHSL का फॉर्म। तो CHSL अगर साउंड देखेंगे, CHCl3 और CHSL में अगर साउंड की बात करें लगभग दोस्तों सेम साउंड है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या होता है हमारा पोटेशियम, अगर उसके साथ हम OH यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप अगर ऐड करते हैं तो इसे बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको दोस्तों हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसका यूज दोस्तों खाद्य उद्योग और pH नियंत्रण में दोस्तों इसका यूज देखने को मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला दोस्तों हमारा सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट हम इसे बोलते हैं KNO3। इसका यूज दोस्तों बारूद बनाने में, आतिशबाजी और रॉकेट आदि में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, किसका, सॉल्ट पीटर का।
अगला है दोस्तों हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोस्तों क्या बोलते हैं, MgO, यानी MgO, ठीक है। इसका यूज होता है दोस्तों पेट की जलन, पेट की गड़बड़ आदि को दूर करने के लिए एक एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अगला है दोस्तों हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए NH4 के साथ OH ग्रुप जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज करते हैं दोस्तों हम सफाई आदि में और फर्नीचर को काला करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों अमोनिया का जो सिंपल सूत्र होता है वह होता है NH3 अमोनिया का दोस्तों सिंपल सूत्र होता है। अगला दोस्तों हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सूक्ष्म बर्फ भी बोलते हैं, इसका यूज होता है दोस्तों खाद्य संरक्षण में। अगला दोस्तों हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को दोस्तों हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी Na के साथ OH ग्रुप अगर ऐड हो जाए हाइड्रोक्साइड ग्रुप तो हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको लाई के नाम से भी जाना जाता है। पेपर मेकिंग में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अगर CaO सोडा लाइम यानी CaO को हम जोड़ दें, ठीक है, CaO को हम जोड़ दें किस अनुपात में, 3:1 में, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सोडा लाइम हमको दोस्तों मिल जाएगा। सोडा लाइम हमको मिल जाएगा किसके साथ ऐड करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaO को ऐड करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करने पर। पीछे मैंने पढ़ाया था CaO क्या है, ठीक है, CaO आप देख सकते हैं पीछे, ये रहा दोस्तों, चूना, बिना बुझा हुआ चूना, हम इसे क्विक लाइम भी कहते थे, ठीक है। तो किसके साथ अटैच किया दोस्तों हमने इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच करने पर हमको क्या मिला दोस्तों, हमको क्या मिला, सोडा लाइम। अगला दोस्तों हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं दोस्तों H2SO4, रसायनों का राजा इसे हम कहते हैं, बैटरी एसिड भी हम इसे कहते हैं और विट्रियल तेल भी इसे हम कहते हैं। इसका यूज दोस्तों होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिकांश उपयोग जो हम करते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर के रूप में, हम इसका जो है फर्टिलाइजर के उत्पादन में हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग दोस्तों संचयक बैटरी में भी किया जाता है और पेट्रोलियम के शोधन या शुद्धिकरण में भी दोस्तों हम इस अम्ल का कह सकते हैं कि प्रयोग करते हैं, किसका, H2SO4 जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा सिरका को दोस्तों हम बोलते हैं CH3COOH, ठीक है। इसको दोस्तों इथेनोइक एसिड, ठीक है, और अन्य नाम अगर इसकी बात करें ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। ठंडी जलवायु में दोस्तों यह जो है जम जाता है, क्या, यह सिरका। इसे एसिटिक एसिड भी दोस्तों हम कहते हैं। दोस्तों कितने नाम हो गए इसके, आप देख सकते हैं, एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है, और इसे एसिटिक एसिड भी हम कहते हैं, किसे, सिरका को। सिरका का दोस्तों उपयोग करते हैं अचार आदि बनाने में, ठीक है, रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में, खाना पकाने आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण केमिकल फॉर्मूले जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह जो जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं, आप कोई भी बुक हो प्रीवियस ईयर, जिसमें SSC की कोई भी प्रीवियस ईयर GS की बुक हो, आप देख सकते हैं। जैसे पिनेकल में, अगर आप पिनेकल को देखेंगे खोल करके, पिनेकल को देखेंगे तो दोस्तों आपको ये सारे के सारे जो केमिकल फॉर्मूले हैं आपको पिनेकल में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो किसके ऊपर, केमिकल फॉर्मूला के ऊपर, जो कि मैंने दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से कवर करा दिए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।